सरकारी बंगले पर खर्चा, केजरीवाल पर चर्चा। क्या बंगले को चमकाने पर खर्च हुए इतने करोड़? 1.15 करोड़ के मार्बल, 8 लाख का एक पर्दा। क्या केजरीवाल घर में नहीं शीश महल में रहते हैं? बीजेपी ने मांगा इस्तीफा, आपने किया पलटवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले का कायाकल्प किए जाने को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब किसी पद पर नहीं थे तब कहा करते थे कि वे पद मिलने पर ना तो बंगला लेंगे और ना ही सुरक्षा। अब उनके साथ भारी सुरक्षा रहती है, उनके काफिले में कई गाड़ियां चलती हैं, उनके पास शानदार बंगला भी है। दरअसल हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए हैं और कहा है कि वह मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने शीश महल को जनता को देखने के लिए सार्वजनिक रूप से खोलें। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2020 से 2022 तक जब कोविड का दौर था उस दौरान उनके विकास कार्य धन के अभाव के कारण सरकारों ने स्थगित किए थे। उन्होंने कहा इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने घर और ऑफिस दोनों के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उनके इस कृत्य से दिल्ली स्तब्ध है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर हुए 45 करोड़ के खर्च का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक महाराजा का सच सामने आ गया है। 1.15 करोड़ के मार्बल, 8 लाख का एक पर्दा। संबित पात्रा ने कहा 45 करोड़ रेनोवेशन में खर्च किए गए, इसमें पर्दे, टाइल्स, किचन की अपनी कहानी है। ये सब चिल्ला कर कह रहे हैं हम सुपर क्वालिटी के हैं। संबित पात्रा ने कहा कि एक पर्दा 8 लाख रुपए का है और 23 पर्दे लगाए गए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर पहनते थे, पुरानी कार में सफर करते थे। इनके नेता शपथ के दिन ऑटो में लटक कर आए थे। पता नहीं वो वैगन आर कार कहाँ है जिसमें बैठकर शपथ लेने आए थे। 1 करोड़ 15 लाख के मार्बल वियतनाम से मंगवाए गए थे। शीश महल में रहते हैं केजरीवाल। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह स्थापित हो गया है कि केजरीवाल एक घर में नहीं बल्कि एक शीश महल में रहते हैं और मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक 16 महीने की अवधि में कोविड चरम पर था, जब औद्योगिक गतिविधियां ठप थी और दिल्ली सरकार का राजस्व आधे से भी कम हो गया था और सरकार ने धन की कमी का हवाला देते हुए विकास परियोजनाओं को रोक दिया था। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी ने इस मामले की जांच कराने के लिए उपराज्यपाल से निवेदन किया है। विधोड़ी ने कहा कि देश के सामने सादगी और ईमानदारी का मुखौटा पहनकर केजरीवाल ने जिस तरह का आडंबर रचा था उसका भांडा बीच चौराहे पर फूट गया। केजरीवाल पर शराब घोटाले समेत भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप तो लग चुके हैं, लेकिन अब उनकी सादगी और ईमानदारी से नकाब पूरी तरह उठ गया है। ऐसी हालत में अगर उनमें जरा सी भी शर्म बची हो तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। विधोड़ी ने कहा कि केजरीवाल अपने आप को भ्रष्टाचार को खत्म करके देश को ईमानदारी की मिसाल के रूप में पेश करते रहे हैं। अपने आप को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन अब साबित हो रहा है कि वे झूठ बोलकर देश की जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं। लेकिन अब खुद सबसे बड़े मूर्ख साबित हो गए हैं क्योंकि उनके चेहरे से पर्दा हट गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जितने पैसे अपने बंगले को सजाया उतने से दिल्ली की जनता के लिए ना जानी कितनी सड़कें बन जाती। आपका पलटवार। आप सांसद और पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि जिस घर में केजरीवाल रहते हैं वह 1942 में बना था। घर के अंदर से लेकर बेडरूम तक छत से पानी टपकता था। लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट किया। यह बंगला प्राइवेट तो है नहीं, एक सरकारी बंगला है। दूसरे सीएम और पीएम से भी तुलना की जानी चाहिए। सीएम शिवराज के आवास पर चूना रंगड़ाई पर 20 करोड़ खर्च हुआ। पीएम मोदी के आवास को बनाया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ है। यह रकम दोगुनी या इससे अधिक भी हो सकती है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।